नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आम नागरिकों के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के तहत आवेदन कर दिया जाता है ऑनलाइन, उसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर कहां पर वह दिखाई देता है और किस प्रकार से ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी अपने लॉगिन आईडी से उसे अनुशंसा हेतु अप्रूव करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में एक आवेदन दर्ज करके भी बताया था संबल कार्ड हेतु। अब मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर मैं क्लिक करूंगा उसके बाद लॉगिन आईडी के लिए होम पेज खुल चुका है। यहाँ पर आवश्यक सूचनाएं तहत आता है कि जन कल्याण पोर्टल पर लॉगिन हेतु सूचनाएं कि कृपया जन कल्याण पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु जन कल्याण पोर्टल का यूजर नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। समग्र एसपीआर पोर्टल के यूजर नाम और पासवर्ड से जन कल्याण पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया जा सकेगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर यूजर नेम व पासवर्ड दर्ज करना, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करना, फिर लॉगिन होना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी के ही पास यूजर आईडी व पासवर्ड होते हैं और उनके द्वारा ही आपके आवेदन की अनुशंसा, अप्रूव या रिजेक्ट के लिए की जाती है। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम व पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन हो जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि लॉगिन में हो चुका हूं। यहाँ पर जांच हेतु लंबित आवेदन के तहत आवेदनों की सूची दिखाई देती है और फिर जांच रिपोर्ट हम जारी करते हैं। तो यहाँ पर आवेदनों की सूची पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं आवेदनों की सूची के तहत यहाँ पर जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, लिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सूची देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर सूची दिखाई दे रही है तो मैं आपको बिना सेलेक्ट करे ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि क्रमांक दिखाई दे रहा है। आवेदन क्रमांक है, समग्र आईडी है, परिवार आईडी है, नाम है, आयु है, लिंग है और नियोजन है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो चलिए मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कर कर इनका प्रिंट निकाल सकता हूँ इस आवेदन का। इस आवेदन का मैंने प्रिंट निकाल लिया है। प्रिंट निकाल लेने के बाद अब जांच हेतु लंबित आवेदन के तहत जांच रिपोर्ट जारी करे पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं 3 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से तीसरा आवेदन अभी पूर्व के वीडियो में मैंने करके दिखाया था। अब मैं इसी को प्रोसीड करता हूं क्योंकि ये पात्र हितग्राही हैं। बाकी के जो 2 हैं उनकी मैं भी जांच कर कर फिर आपको बता दूंगा। बाकी अभी जो तीसरा आवेदन है उनकी मैंने जांच कर चुका था। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत आवेदक का पंजीयन हेतु यहाँ पर समग्र आईडी दिखाई दे रही है, परिवार आईडी है और आवेदक का सारा विवरण उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से जब हम आवेदन करते हैं तब दिखाई देता है। साथ ही हम जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप अन्य विवरण देख रहे हैं। यहाँ से यदि संबंधित अधिकारी को लगता है कि इन्होंने जो आवेदन किया उसमें यदि कुछ सुधार करना है तो वे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं असंगठित श्रमिक लिखा है, यदि मैं इन्हें हटाना चाहता हूँ, इनसे दूसरा सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, उनकी शिक्षा चेक कर सकता हूँ। साथ ही नियोजन या व्यवसाय यदि उनके द्वारा गलत चुना गया है तो वह सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि जानकारी उनके द्वारा दी गई है वह यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद जांच रिपोर्ट हमें जारी करनी होती है जिसमें जांच रिपोर्ट, पंजीयन, अनुशंसा अपलोड करें। 3 प्रकार के कागज होते हैं जिनका पीडीएफ में हमें फाइल बनानी पड़ती है और उसे फिर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। उन तीनों कागज की जो है फाइल वह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा। मैंने जांच कर चुका हूं। अब मैं एक एक करके तीनों पन्नों को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले पन्ने पे जो रहता है जांच रिपोर्ट रहता है, पंजीयन अनुशंसा आप प्रारूप डाउनलोड करें। यदि आपको डाउनलोड करके यहाँ से देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से डाउनलोड करके। तो चलिए यहाँ पर जांच रिपोर्ट, पंजीयन अनुशंसा जो मैंने डाउनलोड करी है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है जिसमें परिशिष्ट 1.2 है। यहाँ पर श्रमिक श्री, श्रीमती या सुश्री का नाम यहाँ पर आता है, ग्राम वार्ड आता है, ग्राम पंचायत या नगर का नाम आता है कि सामान्य निवासी व इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि तथा ग्रेजुएटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद जांच में है कि श्रमिक की आयु आधार कार्ड के अनुसार देखी जाती है। श्रमिक के पास अथवा उनके पति पत्नी जैसी स्थितियों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है, पटवारी की रिपोर्ट संलग्न रहती है। श्रमिक अथवा उनके पति पत्नी शासकीय सेवक नहीं है कथन के आधार पर।
श्रमिक अथवा उनके पति पत्नी जैसी स्थिति हो आयकर दाता नहीं है, कथन के आधार पर उक्त के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि श्रमिक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखते हैं। अतः श्रमिक श्री श्रीमती सुश्री की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पंजीयन की अनुशंसा करता हूं। तो इस प्रकार का फिर नाम लिखकर यहाँ पर साइन करना होता है, पदनाम स्थान जिला लिखना पड़ता है और जो संलग्न में उस प्रकार की जानकारी रहती है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रारूप यहाँ पर अपलोड करना होता है उससे भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से दिखाई देता है। इस आज के इस वीडियो में मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। इसी प्रकार से तीसरा पंजीयन का भी फॉर्म है, वह भी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से होता है। तो चलिए मैं सारी रिपोर्ट है तो अपलोड कर देता हूँ, मैंने पीडीएफ फाइल में इन्हें बना के रखा है। यहाँ पर मैं ब्राउज कर लेता हूँ तीनों फाइल को। उसके बाद मैं यहाँ पर रिमार्क जो मुझे लिखना है मैं लिख देता हूँ। उसके बाद रिकमेंडेशन आप अप्रूव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यदि आपको लगता है कि ये गलत आवेदन हो गया है तो आप इसे रिकमेंडेशन आप रिजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब चूंकि ये पात्र हैं तो इस पर रिकमेंडेशन आप फॉर अप्रूव पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं रिमार्क में अप्रूव ही लिख देता हूँ। अब मैं सारी फाइलें डाउनलोड करता हूँ, ब्राउज कर देता हूँ। उसके बाद अप्रूव लिखकर यहाँ पर रिकमेंडेशन फॉर अप्रूव पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पंजीयन हेतु अनुशंसा की गई, ओके कर देंगे। इस प्रकार से उनका जो पंजीयन उन्होंने आवेदन किया था उसकी अनुशंसा संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव या सहायक सचिव या संबंधित वार्ड के कार्यालय अधिकारी के द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद वह संबंधित वरिष्ठ कार्यालय जैसे ग्राम पंचायत के लिए जनपद पंचायत व नगर पालिका के वार्ड कार्यालय से ऊपर नगर पालिका का जो मेन ऑफिस होता है वहां पर इसकी पंजीयन हेतु अनुशंसा चली जाती है। वहां से फिर अप्रूव होने के बाद इनका संबल कार्ड बन जाता है। जैसे ही जनपद पंचायत स्तर से ये अप्रूव होगा और अनुशंसा के बाद उनका अप्रूव हो जाएगा और जब कार्ड प्रिंट हो जाएगा तो मैं अपनी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आपको लिखकर बता दूंगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।